हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। और उम्मीद है सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंडियन ज्योग्राफी। जो 30 साल के पेपर हैं, यूपीपीसीएस आयोग द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक एग्ज़ाम में, वो सभी उन सभी का कंपाइलेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहले पार्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन करवाऊँगा। और बिकॉज़ आप इनको जब भी आप फ्री हो इनको सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है फ्री टाइम में। तो इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ एडवांस करवा रहा हूँ। ये पीवाईक्यू जितने भी हैं ये सारे यूपीपीसीएस द्वारा पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। सो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं। तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो कि तटरेखा पर स्थित हैं। अगर इसमें हम इंक्लूड करते हैं अपने यूनियन टेरिटरी को तो ये आंकड़ा और बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसने सिर्फ स्टेट पूछे हैं, इसलिए इसमें 9 होगा इसका आंसर। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जैसे राज्य और यूनियन टेरिटरी और उनकी जो तटरेखा जो बाउंड्री है कोस्टल एरिया की, वो कितनी है किलोमीटर, मतलब उसकी लंबाई में, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा है यहाँ पे स्टेट वाइज हम देखते हैं। गुजरात की है, देन आंध्र प्रदेश की, देन तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र। फर्स्ट फोर्थ आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत अवस्थित है, मतलब भारत की लोकेशन पूछा है, भारत कौन से गोलार्ध में लोकेट है। तो और इसने डायरेक्ट पूछ लिया क्या उसकी लैटिट्यूड का क्या पॉइंट है। तो इसमें जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ में, तथा देशांतर है जो इसका वो 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य में स्थित है भारत। ये भारत की स्थिति है। आपको इस वेरी सिंपल वे में एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेना होगा और ये हर जगह काम आएगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की अवस्थिति पाई जाती है। अब भारत की अवस्थिति उसने पूछ दिया है डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि भारत की जो एग्जैक्ट अवस्थिति है वो कहाँ पाई जाती है, ठीक है। मान लीजिए ये मोटा मोटी हमारा ये है हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये है नॉर्थ, और ये है साउथ, ठीक है। तो ईस्ट वाली लाइन को हम 0 डिग्री इक्वेटर मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेटर लाइन 0 डिग्री है, ठीक है। अब ये है नॉर्थ, तो हमारा कुछ भारत ये वाली जो लाइन है ये हम मान लेते हैं 23 हाफ, मतलब लाइन ऑफ जो कैप्रिकॉर्न नीचे आएगी इसके, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लेते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भारत की अवस्थिति कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में इसने यही पूछ रखा है कि भारत की अवस्थिति क्या है, तो भारत की अवस्थिति क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। स्थिति क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं कि किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है। तो इसका आंसर होगा केरल। केरल जहाँ पे ये एरिया है, जो एरिया है यहाँ पे धान की जो फसल होती है बहुत अच्छी होती है, और वहाँ का जो धान है वो समुद्र के जो पानी है उसको भी टॉलरेंट कर लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर ए। इसको इस एरिया को धान का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी। अनुलंबित मतलब परपेंडिकुलर जो सनरेज फॉल करती हैं वो डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं उस एरिया पे। तो इसका आंसर होगा श्रीनगर, बिकॉज आप देखो मुंबई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम जो तीनों स्टेट इसमें मेंशन कर रखे हैं ऑप्शन ए बी डी में, वो तीनों स्टेट पड़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके बिलो। तो यहाँ पे क्या होता है कि सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। बट श्रीनगर है वो हमारा नॉर्थ में पड़ता है, इसलिए वहाँ पे सनरेज डायरेक्ट नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति। अब कन्याकुमारी पूछ दिया इसने, फिर से वही बेसिक कंसेप्ट हमारा यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि जो ये हमारा हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ, ये इक्वेटर हो जाएगा हमारा, इसके नीचे हो जाएगा कैप्रिकॉन, देन ये हमारा हो जाता है 23 हाफ डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो उसने पूछ लिया कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी साउथ में पड़ता है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा कन्याकुमारी यहाँ पे कुछ। तो ये हमारा हो जाएगा जो इक्वेटर के नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। अब इनको याद करने का मैं बेस्ट वे बताता हूँ आपको, आई थिंक मे बी ये आपके लिए वर्क करे। 9 डिग्री चैनल पूछ रखा है उसने, तो 9 डिग्री चैनल हमारा स्थित है कवरती तथा मिनिकॉय के बीच। कवरती है जो वो कैपिटल है, जो कवरती है वो लक्षद्वीप की कैपिटल है, ठीक है। तो अब इसको याद करने का मैं बेस्ट वे बताता हूँ, फिर से वही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। जैसे ये इक्वेटर हो गया हमारा, ठीक है। ये मान लीजिए हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये 23 हाफ डिग्री है। तो जैसे जैसे हम 0 से अबव जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे चैनल जो है वो बढ़ते रहते हैं। जैसे 0 से आएंगे तो 1 2 3। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप है उन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो बाकी जो जितने भी होंगे वो नीचे ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए, और एक इसको याद करने का निमोनिक बताता हूँ मैं। जैसे 8 डिग्री चैनल है तो इसको याद रखेंगे 8 मिनी माल। अब 8 मिनी माल से आपको याद हो जाएगा जो मिनिकॉय और मालदीव है उनके बीच में 8 डिग्री चैनल है। और 9 को कैसे याद रखेंगे, 9 डिग्री को 9 मिनी लक्ष्य ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल में अंडमान और निकोबार, ठीक है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट इसने पूछा है, ठीक है।
अगर देखो ऑप्शन में दे रखा है ए पे ही कन्याकुमारी, तो देखते ही हमारा माइंड स्टक करेगा कि यहाँ यही क्वेश्चन, यही इसका आंसर होगा। बट इसका ऑप्शन में दे रखा है इंदिरा पॉइंट भी, तो इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, बिकॉज इंदिरा पॉइंट पड़ता है अंडमान और निकोबार में, ठीक है। और कन्याकुमारी पड़ता है हमारा लैंड पे, कन्याकुमारी होगा सदर्न मोस्ट पॉइंट, और अगर हम आइलैंड भी अगर इंक्लूड करते हैं तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें और भी एक्सप्लेनेशन में दे रखे हैं, जैसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इसको पिग्मेलियन पॉइंट एवं पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। अब सदर्न मोस्ट 8 डिग्री 4 उत्तरी में कन्याकुमारी को केप कैमोरिन भी कहा जाता है, ठीक है। अब नॉर्थ नदर्न मोस्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इंदिरा कॉल है। जैसे इंदिरा पॉइंट साउथ में है, ऐसे ही उत्तर में नॉर्थ में इंदिरा कॉल है, ठीक है। अब हम पश्चिम में देख लेते हैं, वेस्ट में गौर माता, इसको गुहार मोती भी कहते हैं, जबकि जो हमारा ईस्ट मोस्ट पॉइंट है वो किबूती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार। इसने पूछ रखा है वाटर टेरिटरी हमारे कितनी है, तो 12 नॉटिकल माइल तक होता है, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में ये देख लेना कि 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। जैसे ही हम इसको लैंड पे मेजर करते हैं तो 1 माइल बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। जैसे हम समुद्र पे, जैसे पानी में मेजर करते हैं तो ये होता है 1.8 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जब भी क्वेश्चन पूछ दे 3 तरफ से, तो इसके आंसर में ही इसका नाम छुपा पड़ा है, सॉरी इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा पड़ा है। जैसे त्रिपुरा है तो त्रि में 3 आ रहा है, तो ऐसे आपको याद रखना है, त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। भौतिक प्रदेश मीन्स पर्वत, पठार, समुद्र, है ना, ये सारी चीज़ें। तो पश्चिम बंगाल है ऐसा, जहाँ पे हिल्स भी हैं, दार्जिलिंग फ्लैट मैदान भी है, गैंजेटिक प्लेन आ गया, और जो प्रायद्वीप प्लेटू है वर्धमान में है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया तो इसका पड़ता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, चारों भौतिक प्रदेश इसमें सम्मिलित हो गए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे है, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय होगा। अब देखिए हमारे पहले जो थे ब्रिटिश टाइम के टाइम पे 2 टाइम जोन हम फॉलो करते थे, एक चाय बागान टाइम था और एक जो नॉर्मल टाइम था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य ख़त्म हुआ तो उस टाइम पे हमने एक टाइम जोन कर लिया। अब इसने पूछा अरुणाचल प्रदेश में जब 5 बज रहे होंगे उस टाइम पे ही जो सौराष्ट्र है वहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो 2 घंटे का डिफरेंस आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों में से होकर गुजरती है, ठीक है। तो जो कर्क रेखा है वो त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, मणिपुर से नहीं होकर गुजरती है, ये याद रख लेना। मणिपुर ऊपर पड़ता है, ठीक है, और ये जो हमारे त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, याद रख लेना ये क्वेश्चन। मणिपुर बार बार ये क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया है, देखो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। अब देख लेते हैं किस किस राज्यों से होकर जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है किस किस स्टेट से होकर निकलती है। तो इसमें सबसे पहले हम आपके माइंड में एक देखो, आप जब यूपीपीसीएस की तैयारी कर लेते हैं या यूपीएससी की आप तैयारी कर लेते हैं या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज जो जैसे इंडिया का मैप ज़रूर आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट आपके माइंड में होनी चाहिए। अब देखो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये किस किस स्टेट से पास होता है, ये बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक, ये आपको बिल्कुल 101% पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है। सबसे पहले गुजरात आएगा, ठीक है, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन पश्चिम बंगाल, देन त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये चीज़ है, ये स्टेट हमारे हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा उत्तर में स्थित है। अब इसने पूछ रखा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नॉर्थ में कौन सा स्थित है, ठीक है। तो नॉर्थ में मणिपुर है, याद रख लेना, नॉर्थ में मणिपुर है। ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास होता है, माइंड में स्टक बिल्कुल फिट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, जो बिल्कुल क्लोजेस्ट है ना। अब इसने देखा रायपुर, इम्फाल, आइजोल और अगरतला, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आइजोल, जो बिल्कुल नियरेस्ट है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो बिल्कुल नियरेस्ट है वो है आइजोल, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु। ये क्वेश्चन कई बार आया पड़ा है, जो पूर्वी देशांतर है हमारा, ठीक है, और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ है, एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो 82 डिग्री 30 पूर्व, ये याद जरूर लिखना, ये तो खैर बेसिक है, सबको पता होना चाहिए। 82 डिग्री 30 पूर्व, ठीक है। भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, तो पूर्वी देशांतर स्थानीय समय कब होगा। इसका आंसर होगा 14:30, ठीक है। ये बेसिक सी कैलकुलेशन होती है इसमें, ठीक है, वो आप देख लेंगे, बहुत ईजी होती है।
नहीं होगी तो आप कमेंट करना, मैं करवा दूंगा उसको। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? बेसिक क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? 92 डिग्री 30 पूर्व में देखी थी। ठीक है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ग्रीनविच उज्जैन को कहते हैं, बिल्कुल माइंड में फिट कर लो इसको। ग्रीनविच ऑफ इंडिया उज्जैन, ग्रीनविच ऑफ इंडिया उज्जैन, ग्रीनविच ऑफ इंडिया उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से करते हैं। देवसा हिमाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड, चांगला सिक्किम, बनिहाल जम्मू कश्मीर। देखो देवसा है वो हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, नीति उत्तराखंड में ही पड़ता है, चांगला है वो लद्दाख में पड़ती है। इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ, जैसे चांगला आ रहा है लास्ट में तो ला है तो लद्दाख, बनिहाल है वो जम्मू कश्मीर में, ठीक है अपनी जगह। ठीक है, तो याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है? आपने सुना होगा जब आप मैप पढ़ रहे होंगे, मैप के बारे में, इंडिया मैप के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट जब पढ़ते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर 1 ब्रदर की स्टोरी सुनी होगी। जैसे 7 सिस्टर में और एक 1 ब्रदर है उनका, तो 7 सिस्टर और 1 ब्रदर में जो इसमें दे रखा है कि सिक्किम है, सिक्किम है वो सिस्टर नहीं है, वो इनका भाई है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन द्विभाषी राज्य नहीं है? तो कर्नाटक ऐसा है स्टेट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा कन्नड़ भाषा बोली जाती है, बाकी अदर स्टेट में जितने भी दे रखे इसमें 2 लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब NCR जो बोलते हो ना आप लोग, अभी तो यूपी में भी जो रीजनल जो कैपिटल एरिया है उसको भी आइडेंटिफाई कर दिया है, तो ये भी क्वेश्चन आने वाला है, करंट का है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से ऐसे जगह है जो कैपिटल रीजन में इंक्लूड की गई है यूपी की। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसमें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। तो देखो हरियाणा के तो बहुत सारे स्टेट हैं ऐसे लगते हैं जो NCR रीजन में, यूपी का भी अपना लगता है, राजस्थान का भी लगता है, लेकिन जो पंजाब है वो काफ़ी दूर पड़ता है, तो पंजाब का कोई ऐसा एरिया नहीं है जो NCR रीजन में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। देखो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और यहीं से अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जाते हैं, पहले और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है ये। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, नहीं। जहाँ भी कंप्लीट आ जाए ना वर्ड, तो ये एक तरह का ऐसा माना जाता है कि ये वर्ड सही नहीं है, कंप्लीट आ जाए तो अपने आप में है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र, देखो ये तब के हिसाब से ठीक है, लेकिन अब देखा जाए तो भारत विश्व का सबसे वन जनसंख्या की दृष्टि से हो गया है विश्व में। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, हमने ऊपर पढ़ा भी। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा हमारा लक्षद्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर है, इसको याद रख लेना। और सबसे ज़्यादा दादर एवं नागर हवेली है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, गलत है क्योंकि गोवा है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सही है। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है, सिलवासा गलत है, तमिल जो है वो लक्षद्वीप की सरकारी भाषा नहीं है। सिलवासा दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि सही उत्तर का चुनिए, तो सही उत्तर के लिए 2 सही है अपना, और 2 जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट कर दिया, सी खत्म। ठीक है, अब 4 भी सही है, तीसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। और उसने बोल रखा है कि तमिल की जो सरकारी भाषा है वो क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, मलयालम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? रायपुर है, शिलोंग है, रांची है, गुवाहाटी नहीं है, किसी स्टेट की राजधानी है। ठीक है, स्टेट की कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य दे रखा है इसमें सूची कॉलम सेकेंडरी की राजधानियाँ, उसको शुमेल कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि असम का शिलोंग, नागालैंड का कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश दिसपुर, ठीक है, मेघालय ईटानगर। अब इसको मैच करना है, बेसिक क्वेश्चन है यार, सब कर लेंगे। ठीक है, अब इसको भी करवाऊँ क्या मैं? चलो ये लोग आप लोग कमेंट में करके बताएंगे चारों की कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्य को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे क्योंकि आप ये कई बार बिल्कुल माइंड से उतर जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा राजस्थान है। ठीक है, उसके बाद है हमारा, राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश,
देन आता है महाराष्ट्र, देन आता है उत्तर प्रदेश, लेकिन इसमें महाराष्ट्र नहीं दे रखा तो हम उत्तर प्रदेश लेंगे थर्ड पे, एंड फोर्थ पे लेंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है, बिल्कुल सही है। इसे मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है।